गाय के देसी घी को अमृत कहा गया है। जी हाँ, गाय का देसी घी हम खाने पीने में, अपने भोजन में, पूजा पाठ में हर जगह पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि गाय के देसी घी की धूप भी दी जाती है? जी हाँ, जिस प्रकार से गूगल की धूप होती है, लोहबान की धूप होती है, अगरबत्ती होती है, उसी प्रकार से गाय के देसी घी की धूप भी होती है। किस तरह से यह धूप देनी चाहिए और गाय की जो घी होता है उसकी धूप देने के क्या क्या लाभ होते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूं। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने घर में गाय के देसी घी की धूप देना शुरू करते हैं तो ऐसा करने से आपके घर में क्या क्या पॉजिटिव बदलाव आते हैं और क्या क्या नई खुशियां आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर आपकी दुकान से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो अपनी दुकान पर आपने किस प्रकार से देसी घी की धूप देनी है जिससे आपके दुकान की सभी समस्याएं कम हो, आज मैं आपको सारी डिटेल बड़ी ही इजी लैंग्वेज में बताऊंगा। अगर आप सच्चे मन से ये कार्य करेंगे तो आपकी भी सभी परेशानियां दूर होंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले 2 दिन से कार्य बहुत ज्यादा होने के कारण हम आपके लिए एपिसोड नहीं लेकर के आ पा रहे थे, तो आज जैसे ही समय मिला हम प्रस्तुत हैं आप सभी के सामने नए विषय के साथ। और मुझे पूरी उम्मीद है आज का जो ये विषय है ये आपको बड़ा ही बेहतरीन, बहुत ही पसंद आने वाला है। हमने आपको बताया हुआ है कि हम आपके लिए बड़ी ही मेहनत से, बड़ी ही लगन से उपाय लेकर के आते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम अच्छे से अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर के आए जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको मिल सके। आज का यह एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि आपको भी लाभ ज्यादा से ज्यादा मिल सके, हमारी भी मेहनत सफल हो सके। और एपिसोड को देखने के बाद इसको अपने परिवार, रिश्तेदार आगे जरूर भेजना है ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी पहुंच सके और लोगों का कल्याण हो सके। तो चलिए आज के एपिसोड को हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी पंडित नितिन शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का निशान जरूर दबा लें जिससे आपको आने वाले हर लेटेस्ट एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को शुरू करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृता। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री हाजिर हूं आप सभी भक्तों के सामने आज के इस बेहतरीन विषय के साथ। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं या आपको ऐसा लगता है आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो गई है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो कामकाज करने वाले घर के आदमी हैं उनको सही से कामकाज नहीं मिल पाता, जो अन्य लोग हैं किसी न किसी तरह से अगर आपकी फैमिली में दिक्कत परेशानियां चल रही हैं तो इसका मतलब है आपके परिवार में या तो ग्रहों की बहुत ज्यादा कष्टी है या आपके घर में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बन गई है।
घबराने की आवश्यकता नहीं है। समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं, ग्रह अगर खराब हैं तो उनके निदान भी हैं। अब मैं आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो बेहतरीन उपाय जिनको करने के बाद आपके घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। गाय का देसी घी, जी हाँ, गाय का देसी घी आपने इस उपाय में आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा गाय के ही गोबर का जो उपला होता है, कंडा भी जिसको बोलते हैं, उसकी आवश्यकता भी आपको पड़ेगी। अब आपने इस कार्य को करना कैसे है वो आप ध्यान से सुने। बुधवार के दिन शाम के टाइम इवनिंग में आपने गाय का एक उपला कंडा लेकर के उसको बीच में से तोड़ लेना है और उसके आपने 4 हिस्से कर लेने हैं, या आप 2 हिस्से भी कर सकते हैं। तो 2 हिस्से करने के बाद उसमें से एक हिस्से पर आप जो है अग्नि लगाएंगे, यानी कि उसको आग लगाएंगे। उसके बाद आपने जब कंडे पर अच्छी तरह से आग लग जाए, उसके बाद आपने गाय का देसी घी 1 चम्मच लेकर के उस उपले के ऊपर डाल देना है। अब आप देखेंगे कि उस उपले में से धुआं यानी कि धूप निकलनी शुरू हो गई है। अब इस धूप को आपने अपने पूरे घर में 7 बार घुमाना है। जी हाँ, 7 बार अपने पूरे घर में इस धूप को आपने घुमाना है और अपने मन में राम 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 करते रहें। 7 बार करने के बाद अपने घर में ही इसको कहीं पर भी साइड में रख दें जब तक इसकी धूप चल रही है। आपने इस कार्य को लगातार 11 बुधवार करना है और आप अनुभव करेंगे कि आपके घर में जो भी नेगेटिविटी थी वो सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे करके समाप्त हो रही है। 11 बुधवार इस उपाय को करते करते ही आपको इसके परिणाम मिलने लग जाएंगे। आपके परिवार में बड़ी से बड़ी कोई भी समस्या अगर थी, तुरंत प्रभाव से समस्या दूर होगी और बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने लगेंगे। तो ये तो मैंने बताया कि आपने अपने घर में किस तरह से इस उपाय को करना है। अब मैं बताता हूं, अगर आपकी दुकानदारी में दिक्कत आ रही है, अगर आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आते, तो अपनी दुकान में ये काम आपने करना है। सोमवार के दिन शाम के टाइम वैसे ही कंडे के 2 भाग करने के बाद एक भाग को जला लेंगे, उसके ऊपर देसी घी डाल करके अपनी दुकान में आपने इसको घुमाना है 21 बार। घर में घुमाना था 7 बार, दुकान में घुमाना है 21 बार। अच्छी तरह से 21 बार घुमाने के बाद दुकान में ही कहीं पर भी इसको आप पूर्व की तरफ रख देंगे। दुकान में ये कार्य आपने लगातार 31 सोमवार करना है और यकीन मानिए करते करते ही इस उपाय के इतने बेहतरीन परिणाम आपको मिलने लग जाएंगे। आपकी दुकान में कभी भी किसी प्रकार की ना तो कस्टमर की कोई कमी रहेगी और बाहरी बाधा का अगर कोई दोष आपकी दुकान में बन रहा है तो वो सारे दोष तुरंत प्रभाव से दूर होंगे। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी भक्तों को आज की यह जानकारी बेहद पसंद आई है। अगर आज के इस एपिसोड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर एपिसोड पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी और नए इंटरेस्टिंग विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता।